तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को जान लेते हैं क्या है। तो नंबर सिस्टम एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रियल नंबर्स। यानी कि नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब जान लेते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि कलेक्शन किसका, तो रेशनल नंबर का कलेक्शन और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। तो अब जान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होता है कि a number which is expressed in the form of p by q where p and q are integers but q is not equals to 0। यहाँ पर देख लेते हैं a number which is expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो ये हो गया हम लोग का रेशनल नंबर्स। तो अब हम लोग इस रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4/7, it is rational number because 4 is integer and 7 is also integer। अब हमने ये एग्जाम्पल को देखा 4/7, ये हो गया हम लोग का रेशनल नंबर। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं रेशनल नंबर्स का, -2 इज ऑल्सो इंटीजर्स। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं 2/3, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो है अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर का टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये 3 टाइप का होता है रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, वैसा रेशनल नंबर जिसका साइन पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे कि 4/5, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों साइड प्लस है। -2/-3, ये साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब नेगेटिव रेशनल नंबर, वैसा रेशनल नंबर जिसका जो साइन है वो नेगेटिव हो, जैसे कि -4/5, तो 5 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, तो ये हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर। -3/9, ये हो गया हम लोग का रेशनल नंबर, 9 के आगे कुछ नहीं यानी कि पॉजिटिव है। और जीरो रेशनल नंबर में हो जाएगा 0
बाई 1 यानी कि 0, 0 बाई 2 यानी कि 0। ये हो गया हम लोग का जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल फॉर्म है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर आकर के स्टॉप्स होता है, यानी कि एंड करता है। एंड सेट आफ्टर पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद वो स्टॉप हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 5/2। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 2.5। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 2.5 हो जाएगा। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर प्लेस के पास बाद आके एंड हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं 1/5। तो ये हो जाता है 0.2, 1/2, 0.5। तो ये सब कुछ एग्जांपल हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर आकर के रुक जाए, जिसका एंड एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके हो जाए, जैसे कि ये। तो ये हो गया हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग बात करते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग का। तो नॉन टर्मिनेटिंग ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, वो डेसिमल फॉर्म जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे आकर नहीं एंड करता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, द डेसिमल फॉर्म which does not end after a पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस पे आने के बाद भी वो स्टॉप नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3, तो ये हो जाएगा 0.6666 कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका एंड कहीं नहीं है। तो ये हम लोग ने देख लिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। एक चीज, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग को रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक ही डिजिट कितना हो, मतलब अनलिमिटेड टाइम, इन्फिनिटी टाइम वो रिपीट कर रहा है, इसी के लिए इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है। रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है। अब जो है, अब हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम लोग तो जानते ही हैं बहुत पहले से। पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम था वो है इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी right angle triangle the square of hypotenuse the square of the hypotenuse is equal to
the sum of square of its other two side। तो ये हो गया हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम। और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो जो पाइथागोरस फॉर्मूला दिए थे वो ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो कौन सा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है ये वाला लाइन जो लॉन्गेस्ट लाइन है, ये इट इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन, यानी कि ये हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है। अब ये जो हो गया ये हो गया हम लोग का बेस, और ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। और इसी को हम लोग कह देते हैं लेंथ। ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, या कहीं कहीं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है, एच स्क्वायर बराबर। तो यही हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स को। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो कि मतलब जिसका रेशनल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, वो कहलाता है हम लोग का इरेशनल नंबर। जैसे 0.12300891127, इसमें और बढ़ाते हैं 98788 और इसमें मेनी मोर सो ऑन, इसमें और डिजिट बढ़ाते हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो डेसिमल पॉइंट प्लेस है, डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पर सेम नहीं होना चाहिए 898, मतलब कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। डेसिमल फॉर्म के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, वो होता है हम लोग का इरेशनल नंबर। जैसे कि रूट अंडर टू का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके इसका रूट निकालेंगे, या किसी भी मेथड से इसका जब रूट निकालेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद डेसिमल के बाद जा करके स्टॉप हो जाएगा, वो क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। रूट अंडर 3 इसका भी जब हम लोग निकालेंगे रूट, तो ये भी एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद जा करके स्टॉप हो जाएगा। रूट अंडर 7 इसका भी निकालेंगे तो ये भी जा करके स्टॉप हो जाएगा। तो एंड सो ऑन, इसी तरीक़ा से और भी हो जाएगा इरेशनल नंबर का एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे कि 2 प्लस रूट अंडर 3, इसका जो सम कभी भी आएगा वो होगा इरेशनल नंबर। दूसरा, डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, यानी कि अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब तीसरा जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, यानी कि प्रोडक्ट जो है कभी भी रेशनल और इरेशनल का इरेशनल ही रहेगा। अब जान लेते हैं कि अगर ये तो हो गया ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई। अब जब डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर।
जैसे कि हमने क्या किया, √3 से 2 को डिवाइड किया, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था जो कि रेशनल नंबर से रिलेटेड था। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस जान लेते हैं रेशनल नंबर, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो जो अब प्रॉपर्टीज हो गया, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक होगा। एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन होगा वो इसी के अनुसार होगा, इसी से रिलेटेड होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नॉट अ सर्जिकल ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इसको हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे कि पहला, √2 प्लस √2 बराबर 2√2 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर भी रूट में यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि खाली डिजिट रहता है तो वहाँ 1 होता है। प्लस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेस खाली है। तो 1 + 1 2 और √2 2√2। देख लेते हैं, अगर ये ऐसा रहे √2 + √3, तो ये एज इट इज हो जाएगा, √2 + √3। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है √2 अलग है, ये एक अलग क्वांटिटी है, और एक ये अलग क्वांटिटी है। तो इसी के लिए हम लोग इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसी में और देखें तो 4√3 हो जाए, 4√3 माइनस √3, ये बराबर हो जाता है 3√3 के। क्यों? क्योंकि अभी हमने पहले ही बताया है सबसे पहला एग्जाम्पल्स में कि √2 + √2 हो तो 2√2 होता है। वैसे ही 4√3 है, और यहाँ पर केवल √3 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 4 - 1 = 3, और √3 का √3 एज इट इज। अब अगर हो √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो ये भी हो जाएगा 2√2। कैसे? √2 और √2 को मल्टीप्लिकेशन हम लोग जब करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो होता है 2, और ये जब 2 हुआ तो 2 × √2 बराबर 2√2। अब दूसरा देखते हैं, अगर √a × √a किए, तो जैसे हम लोग यहाँ पर √2 × √2 किए तो ये केवल 2 आया, तो वैसे ही √a × √a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, a½ × a½ ठीक है। इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल हो जाएगा a। कैसे? तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, ये हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े हैं, क्लास 7th या 8th के चैप्टर में पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स में, कि जब बेस सेम होता है तो जब मल्टीप्लिकेशन हो और बेस सेम हो तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर बेस सेम है हम लोग का, तो पावर ऐड हो जाएगा, ½ + ½। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि a का पावर, एलसीएम ले लेते हैं 2, दोनों में 2 कॉमन है तो एलसीएम ले लिए, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया a का पावर 1 यानी कि a। अब हम लोग देखते हैं थर्ड अपना एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल में है कि अगर √a को √b से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √a × b, √ab हो जाएगा। अब इस पे देख लेते हैं, √2 को अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रूट तो रहेगा ही रहेगा, और 2 × 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 = 6। ये हो गया हम लोग का थर्ड ऑपरेशन। अब फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ में हो जाएगा 2√a अपॉन
4 रूट ए, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, 2 1 2, 2 2 जा 4, ए से ए कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। अब वैसे ही देखते हैं, अगर ये इस टाइप का रहे रूट अंडर ए बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए चाहे रहे, और रूट अंडर ए बी अपॉन में हो गया रूट बी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है, इसको देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा यहाँ पर रूट ए बी कैसे आया, तो रूट ए इंटू रूट बी, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दोनों में हो जाएगा अपॉन रूट ए, सॉरी दोनों का जो डिवीजर हो जाएगा होल डिवाइड रूट अंडर ए से, क्यों? क्योंकि ये ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स, तो ये यहाँ पर सिंपली बचेगा रूट अंडर बी, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। और सिमिलरली उसी तरह से इसको भी देखें, तो यहाँ पर भी हो जाएगा रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी अपॉन में रूट अंडर बी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली हम लोग का आंसर बचा रूट अंडर ए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस को। तो अब हम लोग जानते हैं रेशनलाइजेशन के बारे में। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है? तो रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर्स में। ये हो गया हम लोग का रेशनलाइजेशन प्रोसेस बाय मल्टीप्लाइंग एन इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम लोग उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्रोसेस हो गया इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस का। तो रेशनलाइजेशन में एक एग्जांपल हो गया 2/√3। तो इसको हम लोग को रेशनलाइजेशन प्रोसेस यूज करके रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन इसका करते हैं, जैसे कि 2/√3, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 3/3 से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2√3/3। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं 1/√3 प्लस √2। तो यहाँ से हम लोग करते हैं 1/√3 प्लस √2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरीका का कंडीशन रहता है तो यहाँ पर हम लोग बस साइन चेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जैसे कि √3 माइनस √2, सेम √3 माइनस √2। तो हम लोग यहाँ पर रेशनलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं कि जो नीचे वाला है, जो डिनोमिनेटर टर्म है, ये क्या हो जाए, हम लोग का रेशनल नंबर बन जाए। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है हम लोग का रेशनल नंबर बन जाए। अब हम लोग देखते हैं इसको रेशनलाइजेशन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हम क्या किए, 1/√3 प्लस √2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिए, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 से। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस √2। तो ये सेम रहेगा, 1 से हमको मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत अब नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो मेरा यही आंसर आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं, अपॉन यहाँ पर कर दिए रूट इंटू रूट, यहाँ पे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस
क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस है और यहाँ साइन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है। अब यहाँ पर √2 है और यहाँ √2 है, तो √2 इंटू √2 2 हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का √3 माइनस √2 अपॉन 1। तो यहाँ पर हम अपॉन 1 नहीं लिखते, क्योंकि लिखे चाहे नहीं लिखे मीनिंग उसका सेम होता है। तो ये हो गया हम लोग का रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब जो है, अब एक्सपोनेंट का थोड़ा सा रिवीजन एक बार करा दे रहे हैं। एक्सपोनेंट जो है वो बताता है कि कोई भी नंबर कितना टाइम्स एग्जिस्ट करता है। इट टेल्स अबाउट द नंबर which exist how many times। हाउ मेनी टाइम्स, ये हो गया एक्सपोनेंट, मतलब वो कितना बार एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं a⁴n, यानी कि a जो है ये मल्टीप्लाई कब तक होते जाएगा, n टाइम्स तक मल्टीप्लिकेशन इसका चलता जाएगा a का। तो यहाँ पर n जो है एक वेरिएबल रखा लेट किया गया है। तो जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं a को 8 टाइम्स, a⁴8, तो a यहाँ पर 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 5 6 7 8 टाइम्स a यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं a⁴n जो हमने लिखा वो क्या है, a बेस हो जाता है, a जो है हम लोग का बेस हो जाता है, और n जो है ये हम लोग का एक्सपोनेंट होता है। इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं, पावर। ये जो है पावर इसको बोला जाता है। तो अब हम लोग कुछ लॉ के बारे में जान लेते हैं। एक्सपोनेंट का 9 लॉ होता है, 9 लॉ होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं बारी बारी से। तो अब हम लोग एक्सपोनेंट का लॉ कुछ देख लेते हैं। तो पहला लॉ है, अगर a का पावर n है तो यानी कि a जो है n टाइम्स तक मल्टीप्लिकेशन होते जाएगा। जैसे कि n की जगह हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, अगर a का पावर हम लोग 4 रखते हैं, a का पावर जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर n की जगह हम लोग 4 रखते हैं तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स a मल्टीप्लाई होते जाएगा। ये हो गया हम लोग का पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि अगर a का पावर x हो और a का पावर y हो, मल्टीप्लाई किया जाए a के पावर y से, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं 6 का पावर 2 है और वहीं मल्टीप्लाई करते हैं 6 का पावर 3 से, तो जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वो 6 का पावर 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 6 का पावर 5 हो जाएगा। अब जो है, अब हम लोग अपना थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है a का पावर x है और डिवाइड कर रहे हैं उसको a के पावर y से, तो जो आंसर मेरा होगा वो a का पावर x - y हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग ने ले लिया 4 का क्यूब और इसको डिवाइड करते हैं 4 के स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का 4 का पावर यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 का पावर 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली 4। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ लॉ को देखते हैं। तो फोर्थ लॉ है कि a का पावर x हो और वहीं मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसी पावर को y से, तो a का पावर x × y हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 5 है, 5 का स्क्वायर और प्लस कह रहे हैं 5 का स्क्वायर होल, फिर होल ब्रैकेट में अगर हम 3 कर देते तो यहाँ हो जाएगा सिंपली 5 का पावर 2 × 3, यानी कि 5 का पावर 6। ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट।
अब हम लोग जानते हैं अगर a का पावर 0 हुआ तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे कि किसी भी डिजिट का a की जगह हम कोई भी डिजिट रख लेते हैं, जैसे कि हमने रख लिया यहाँ पर 100। अगर 100 का पावर हमने क्या किया, सिंपली 0 कर दिए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना भी रहे, इन्फिनिटी तक रहे तो इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। किसी भी डिजिट का पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। भले कोई भी नंबर इन्फिनिटी हो, उसका पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर a का पावर -x है तो वो 1/a का पावर x हो जाएगा, यानी कि 1/a का होल पावर x हो जाएगा। जैसे कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 5 का पावर -1 यानी कि 1/5, और इसका अगर हम लोग दूसरा रूप में देखते हैं, यानी कि कह रहे हैं 1/a का पावर x, यानी कि 1/a का पावर x यानी कि 1 हो जाएगा। ये हम लोग का 6th लॉ कहता है। अब 7th लॉ है कि अगर a का पावर x है और इक्वल्स है a का पावर y के, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स y हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 9 का पावर मेरा हो गया 5, और वहीं यहाँ पर 9 का पावर हम ले लेते हैं 10, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सेम 9 का पावर कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, तो 5 इक्वल्स 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो x इक्वल्स y हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने 8th लॉ के बारे में। तो जो हम लोग का 8th लॉ है वो है a का मल्टीप्लाई, अगर मतलब a का पावर x है और उसको हम लोग b के पावर x से मल्टीप्लाई कर दिए तो सिंपली क्या हो जाएगा, a इंटू b उसका पावर x हो जाएगा। जैसे कि हम क्या कहिए 2 का हम लोग q किए मल्टीप्लाइड बाई 3 का q किए, तो यहाँ हम लोग का हो गया 3 2 जा 6, तो 6 का q, ये हो गया हम लोग का फाइनल रिजल्टेंट। अब जो लास्ट वाला है वो है अगर a का पावर x है और b का पावर x है तो वो होल पावर x हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर a हम लोग ले लेते हैं 4 का q अपॉन, यहाँ पे b ले लेते हैं हम लोग 6 का q, तो ये हो जाएगा 4/6 का होल q। तो ये हो गया एक्सपोनेंट का पूरा 9 लॉ, मतलब 9 लॉ हो गया। आज के इस वीडियो में हमने अपना चैप्टर जो नंबर सिस्टम में उठाया था वो हम लोग का हो गया कंप्लीटेड। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।